हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंडोर प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो बहुत कम लाइट में भी चलता है और जिसमें बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सालों साल आपके गार्डन में लगे रहेंगे। मैं अपना 10 साल पुराना एक लेडी पाम आप लोगों को आज उसके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप थोड़ी बहुत केयर करके ही सालों साल अपने घर में उसे रख सकते हैं। तो हम आज जानेंगे कि कैसे हम उसकी केयर करेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप मेरे सामने जो ये हरा भरा और खूबसूरत प्लांट देख रहे हैं, ये लेडी पाम के नाम से जाना जाता है। और अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको ये प्लांट आसानी से मिल जाएगा। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि इंडोर प्लांट कौन सा ऐसा लगाया जाए जो कम रोशनी में भी और कम देखभाल में भी बहुत अच्छे से चले और सालों साल बने रहें। क्योंकि हम जब इंडोर प्लांट लेके आते हैं, दिखते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने घर के किसी कॉर्नर में रखते हैं, 15 दिन 1 महीने बहुत अच्छे से चलते हैं। उसके बाद डिटोरिएशन शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं और हमारा प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 2-4 इस तरह के प्लांट अपने घर में रखें तो बहुत ही सिंपल वे में आप अपने घर को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके कितने सारे फायदे हैं, आपकी हवा प्योरीफाई होती है। तो इस वजह से हमें ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है। देखें, जो एक्सपर्ट हैं वो तो किसी भी सिचुएशन में अपने प्लांट को चला लेते हैं, उन्हें पता होता है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन सब का इंटरेस्ट है उनको, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर बार बार फिर एक ऐसा टाइम होता है जब वो गिव अप कर देते हैं कि हमें कोई प्लांट ही नहीं लगाना है। ऐसा मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ। दुख भी होता है। इसीलिए जब आप उसके बारे में सही जानकारी रखेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं अपने इस प्लांट को, सबसे पहले मैं बता दूं ये कितना पुराना है। ये तकरीबन 10 सालों से मेरे पास है और एक ही गमले में बहुत छोटा था। जब ये प्लांट मैं लेके आई थी, बस एक डंडी इसमें थी। देखें इसमें किस तरह से अलग अलग इस तरह से डंडियां निकलती हैं, एक एक नीचे से ही स्टेम निकलती हैं और उसमें इस तरह से पत्तियां निकलती हैं। अगर आप इसके पत्तियों की संरचना को देखें तो ये बहुत कड़क होती हैं। देखें, ये काफी शाइनी, कड़क और इस तरह की पत्तियां होती हैं। लेकिन चूंकि कुछ दिनों से ये एक ऐसी जगह में पड़ा हुआ था जहां मैं इसकी देखभाल नहीं कर पा रही थी, एक कोने में दबा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ही भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम खाद की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत कम रोशनी की रिक्वायरमेंट होती है। 3-4 साल हो गए जब मैंने इसकी रीपॉटिंग नहीं की है। अब मैं दिखाऊंगी कि आपका प्लांट अगर इस कंडीशन में हो जाए तो हम इससे दोबारा कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे दूसरा न्यू प्लांट इससे बना सकते हैं, प्रोपगेशन इसका कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी रूट प्रूनिंग करनी है और क्या नीड इसकी होती है। अगर आप लोग इस लेडी पाम को, किसी आपके घर में कोई एक ऐसा कॉर्नर है जो बहुत खाली खाली सा लगता है, तो आप देखें कितने लंबे चौड़े हो जाते हैं। मैं बैठी हुई हूँ और मेरी हाइट से कितना ऊपर ये जा रहा है। अगर आप इसे बड़ा बड़ा और गमला प्रोवाइड करते जाएंगे, मान लें आपने इसे 20 इंच के गमले में लगा दिया, आप सोचें ये कितने लंबे चौड़े हो जाते हैं। ये एक ही प्लांट सफिशिएंट है आपके बड़े एरिया को कवर करने के लिए। और देखें, ये पहले से मुश्किल से ये 12 इंच का पॉट है और 12 इंच के पॉट में इसकी बिना देखभाल के इस कदर ग्रोथ हो रही है। तो मुझे लगता है आप लोग जरूर चाहेंगे कि आप अपने घर में ये पौधा लाएं। तो अभी सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी आप लोगों को बता देती हूँ और किस तरह से मैं इसे डिवाइड करूंगी अभी, और टाइम टू टाइम किस तरह से इसे सिर्फ आपको रूट प्रून कर करके हर 2 साल के बाद इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए और आपका पौधा चलता रहेगा। क्योंकि 10 सालों से मैंने इसी तरह इसकी
रिपोर्टिंग की है। और इसी तरह से बहुत कम खाद, साल में एक बार अगर आप थोड़ा सा खाद दे देते हैं बारिश के मौसम में या स्प्रिंग के टाइम में, मजे से चलते रहते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ इसमें से। आप देखें इसकी जड़ें किस कदर मजबूत हो गई हैं। देखें मिट्टी आपको कहीं दिख ही नहीं रहा होगा। ये बहुत जल्दी अपनी रूट फैलाते हैं और इस कदर घने हो जाते हैं इसके रूट। और देखें इसका पैटर्न कुछ इस तरह से चलता है। इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं वो आप देखें। अगर मैं चाहूँ तो इससे 50 प्लांट बना सकती हूँ, क्योंकि नीचे से इस तरह के सूट्स निकलते जाएंगे। जैसे मान लें आपने एक स्टिक ये वाली लगाई, उसके बाद नीचे से इस तरह के पप्स निकलेंगे और आपका प्लांट कुछ ही दिनों में घना हो जाएगा। ये प्लांट जब आप मार्केट में जाएंगे तो इसकी एक स्टिक आपको 150 की मिलेगी। एक अंदाजे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये प्लांट सस्ते नहीं मिलते। और अगर ये घने होंगे तो आपको जैसे जैसे ये घने होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। अगर मैं अपने इस प्लांट की प्राइस लगाऊं तो मुझे लगता है, मैं अगर कम करके भी बोलूं तो ये 1000 से कम का नहीं होगा किसी भी हालत में, अगर आप इसे नर्सरी से लेने जाते हैं। और वो भी विदाउट केयर। अगर मैंने इसकी केयर की होती तो इसकी शाइनिंग कुछ अलग होती, इसका ग्रोथ कुछ अलग होता। लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आपका प्लांट एक नेग्लेक्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर ये इतनी अच्छी ग्रोथ करता है तो मुझे लगता है कि इसे मुझे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों को अपना ये प्लांट दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी रूट प्रूनिंग करूंगी। आप लोगों को इसकी रूट प्रूनिंग करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है। और आराम से इसकी अच्छे से रूट प्रूनिंग करें। ये देखें, हालांकि इसके रूट आसानी से कटने वाले नहीं हैं, काफी मजबूत हैं, तो मुझे इसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जब भी आप लोग इस प्लांट का प्रोपोगेशन करें और इस तरह से रूट कटिंग जब भी होती है तो प्रोपोगेट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। ये देखें, ये जड़ के समेत कुछ इस तरह से आप इसके पप्स निकाल लें तो इसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे देखें ये छोटा सा, अगर हमने यहाँ से काट दिया तो फिर इसे रूट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम महीने, 1 महीने का वक्त लग जाएगा। और हो सकता है सही क्लाइमेट ना हो तो ये सूख भी जाए। लेकिन अगर हम इस तरह से रूट के साथ कोई भी एक छोटी सी भी रूट अगर इसमें लगी रहेगी तो ये प्लांट बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा और बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होगा। देखें यहाँ पे कितने सारे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था इस तरह से रफली इसे इस तरह से निकाल लें जड़ों के साथ। ये देखें, ये बहुत अच्छा तरीका है किसी को गिफ्ट करने का भी। तो इस तरह से आप निकाल करके बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखें इसी तरह से किस तरह से साइड वाले वॉल से इसमें सूट निकलते हैं। ये देखें, यही प्लांट बन जाते हैं। ये जो पतला सा ये शूट निकल रहा है यही प्लांट बन जाता है। यहाँ देखें पत्तियां निकल रही हैं। तो हमें इसी तरह से प्रोपोगेशन सीखना है ताकि हमें बार बार खरीदने की नौबत ना आए। और चूंकि मार्केट में ये प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना पैसों के इस तरह के प्लांट बनाएं। ये देखें, सिंपली हमें बीच से कट करना है। कोशिश करती हूँ इसको इस तरह से रूट कट करके निकालने का, ताकि प्लांट को बहुत ज्यादा शॉक ना लगे और प्लांट आराम से चलता रहे। हालांकि ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे इसी तरह से निकालूंगी। यहाँ पे कुछ मोटे मोटे रूट्स भी आए हुए हैं जिनको कट करने में देखें इस तरह से इसकी जो टैपर रूट होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं, और जो ये फाइब्रस हैं ये भी काफी मजबूत हैं, लेकिन ये आसानी से कट जा रही हैं। अब इस तरह की रूट को काटने के लिए बहुत ताकत चाहिए और टाइम भी अच्छा खासा लगता है।
धीरे धीरे, बस एक लेयर इसकी कट जाएगी, उसके बाद आराम से हम इसे निकाल पाएंगे। छोड़िए, रुक जाइए। तो इसमें भी आपको पानी के ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखना है। तो देखें, इसमें बहुत सारे होल करें, कम से कम 4 होल होने इस तरह के पॉट में बहुत जरूरी हैं। और प्लास्टिक का पॉट इसलिए कि आप इसे आराम से उठा करके अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, और जो मैंने मिट्टी ली है ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। आप देखें, ये गार्डन की मिट्टी है, तो मुझे तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बालू मिला हुआ है। नदी की जो रिवर सैंड होती है बहुत अच्छी होती है, उससे मिट्टी इस कदर भुरभुरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जितनी मिट्टी लेनी है उसका 10% आपको रिवर सैंड लेना है, और 20% के करीब आपको कोई भी खाद जो आपके घर में अवेलेबल हो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि इसको पोटास और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें कोई फ्लावर नहीं निकलते, और आप देख ही सकते हैं इसके जो लीव्स हैं ये काफी हार्डी होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ के लिए चाहिए नहीं होता है। तो आप नाइट्रोजन से रिच मिट्टी बनाएं। नाइट्रोजन आपको काउडंग कंपोस्ट से बहुत अच्छे से मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो बस 20% आपको काउडंग लेना है या वर्मी कंपोस्ट, और 10% सैंड। इसके अलावा आपको मिट्टी में कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें नीम खली वगैरह की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके रूट बहुत हार्ड होते हैं और किसी तरह का कोई पेस्ट, फंगस, इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि मैं 10 सालों से इस प्लांट के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं इसकी बहुत कम देखरेख करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्लांट किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी तरह से आप इसको रख सकते हैं। सिर्फ आपको 2 सावधानियां बरतनी है। पहले, इसको हार्श सन में ना रखें, और दूसरी, इसमें ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा रखें, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 5 से 6 दिन में आपको इसमें वाटरिंग करनी है। मैंने इसकी बहुत ज्यादा कटाई छटाई की है। इसमें जो नीचे से पीली पत्तियां होती हैं, इसे टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना होगा, तभी ये प्लांट सुंदर दिखते हैं। देखें, ओवर वाटरिंग या फिर पानी की कमी से आपको इस तरह से पत्तों के जो किनारे हैं ये सूखते हुए दिखेंगे। तो आपको समझ जाना होगा कि आप वाटरिंग करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। अदरवाइज आपका ये प्लांट लस ग्रीन रहेगा। और इस तरह से अगर हो भी जाते हैं तो आप इसे आगे से ही कट करें, प्रून करें, तो आपका प्लांट खूबसूरत दिखेगा। ये जितनी पत्तियां ब्राउन हैं इसको मैं कट कर दूंगी, और इस तरह से आप अपने प्लांट को साफ सुथरा भी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।